हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के जो मॉर्निंग का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ सवाल देखे हुए थे। जैसे कि अगर कोई भी nth टर्म दिया हुआ है तो उस nth टर्म की सहायता से हमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर फाइंड हैं तो वहाँ से हम उसके सम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर सम दिया हुआ है, एसन दिया हुआ है तो और फॉर ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर, तो वहाँ से हम लोग nth टर्म की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे। तो आज उसी के आगे हम लोग जैसे कि कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरीके से किए कि सपोज दैट कुछ नंबर्स इस तरीके से अरेंज की गई हैं कि जो 8 से डिविजिबल हैं या 4 के मल्टीपल्स हैं, तो उन स्पेशल जो नंबर्स दी हुई हैं एक फिक्स टर्म्स तक दी हुई हैं, तो उसका हमें सम फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमें सपोज दैट अगर दिया हुआ है कि अगर फर्स्ट 15 नंबर ऐसी हमें निकालनी है जो 8 से डिविजिबल हैं और उनका क्या करना है, हमें सम फाइंड आउट करना है। तो वो भी जैसे 8 से डिविजिबल हैं तो वहाँ पे कॉमन डिफरेंस 8 हो जाएगा। जैसे कि स्टार्टिंग से ही अगर हम लोग लें तो पहली 8 हो जाएगी, फिर 16 हो जाएगी, फिर 24 हो जाएगी, फिर 32 हो जाएगी। इस तरीके से नंबर्स अगर हम लोग अरेंज कर लें या वो जैसी टर्म्स और कंडीशंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका सम कितना होगा। डिविजिबिलिटी के भी केस में हम लोग एपी को जनरेट करके नंबर उसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं, और मल्टीपल अगर है तो उस केस में भी अगर हम क्या कर सकते हैं, वो जो एपी जनरेट होगी उसका हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जैसे कि अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, जैसे कि नंबर एक तो ये हो गया कि एक तो डिविजिबिलिटी का एक कंडीशन हो गई, एक मल्टीपल वाली कंडीशन हो गई। अब उन्हीं में से अगर कुछ दिया हुआ हो, जैसे सपोज दैट दिया है कि 10 के आगे क्या दिया है कि अगर 10 के आगे यानी कि कुछ नंबर दे दिए, जैसे 10 दे दिया गया है और 30 दे दिया गया है, 10 और 30 के बीच में जितनी भी इवन नंबर हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। तो वो भी हो जाएगा, 10 के आगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम 10 और 30 के बीच में इवन नंबर का भी हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलर लाइक दिस हम क्या कर सकते हैं, ऑड नंबर का भी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे और थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। और आज के जो लेक्चर में हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए, जिससे कि जो आगे के जो लेक्चर्स हों उसमें हम लोग एक नए कंटेंट के साथ क्वेश्चंस कर सकें। और जो हमारा टारगेट था कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसके जो एक्सरसाइज हैं, जो एक्सरसाइज के जितने भी ओवरऑल क्वेश्चन हैं उसको हम लोग 40 यानी कि 45 यानी कि लगभग एक महीने या एक महीने से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हमने अगर स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में अप्रैल में स्टार्ट किया हुआ था और आज 23 है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें जल्दी से जल्दी क्या करना है कि लास्ट मई तक या उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितना भी एनसीईआरटी का सिलेबस है उसे कंप्लीट कर लें। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50, बिटवीन 0 to 50। ओके, एक ये है एक ये, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, ऑड नंबर का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, जैसा कि लिखा हुआ है कि 0 और 50 के बीच में जितनी भी ऑड नंबर आएंगी उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्वेश्चंस को अगर देखते हैं तो यहाँ से पहला जो नंबर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, फिर कितना होगा, 3 होगा, फिर कितना होगा, 5 होगा, फिर 7 होगा। तो यानी कहने मतलब ये है 50 इवन है और इससे पहले जो नंबर आएगी 49 क्या है, वो ऑड है। जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, 1 है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जो विषम संख्या ऑड नंबर्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या हम, तो यहाँ से हम लोग ये एक चीज़ ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू 1 है और जो डी की वैल्यू है वो क्या है, वो 2 है। चाहे एक चीज़ हमेशा प्यारे बच्चों याद रखना कि अगर चाहे इवन नंबर की बात कही जाए चाहे ऑड नंबर की बात कही जाए, वहाँ पे हमेशा कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। ओके, अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान में देने वाली है कि जो एल की वैल्यू है कितनी है,
एल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे जो एल की वैल्यू है वो क्या है कि 49 है। ओके, यहाँ से अगर हम काउंट करना चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं कि 1 से लेकर के 49 तक कितने नंबर्स होती हैं। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है L इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, L की वैल्यू यहाँ पे 49 है और A की वैल्यू 1 है और n अगर हमें निकालना है और D की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो n माइनस 1 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी प्यारे बच्चों 50 होगी। ऐसे भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अगर ऐसी दुविधा आती है जिसमें हमें डाउट हो तो हमें उस डाउट को यानी क्लियर करना है। तो यानी इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 से लेकर के 50 के बीच में कितनी ऑड नंबर होती हैं, ऑड नंबर होती हैं 25। सॉरी, यहाँ पे कितना होगा n इक्वल टू 25 होगा, सॉरी ओके 25, ठीक 25 होंगी। अब हमें सम फाइंड आउट करना है, तो जो सम होगा प्यारे बच्चों, सम कितना हमें, सम यस 25 बाई 2 a प्लस एल, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 49। ओके, कितना हो जाएगा 49। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और 25 कितना हो जाएगा 625। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सम आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो कुछ नहीं करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस तरीके से हम जनरेट करेंगे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को 1 3 5 7 एंड सो ऑन 49 तक। ठीक, तो यहाँ से a हो जाएगा 1 हो जाएगा, d की वैल्यू 2 हो जाएगी, l की वैल्यू 49 हो जाएगी। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, l की वैल्यू से इस फार्मूले की सहायता से हम लोग यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ से जो Sn की वैल्यू होती है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वहाँ से हम लोग उसको 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस एल लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, a की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 49। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग किस तरीके से देखेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो घर बनाते हैं, किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करता है, किसी भी बिल्डिंग को बनाता है और उस बिल्डिंग को टाइम पे नहीं बना पाता है तो उसे क्या देना पड़ता है, पेनाल्टी देनी पड़ती है, और वो जो पेनाल्टी है टाइम टू टाइम बढ़ती रह जाती है। ठीक, तो यहाँ पे ये कहने मतलब ये है कि अगर पेनाल्टी, जैसे कोई भी काम कंप्लीट हो गया, सपोज दैट अगर 1 महीने तक उस कॉन्ट्रैक्टर को किसी भी काम को कंप्लीट करके देना है, और जैसे एक मंथ कंप्लीट होता है, अगर उसके बाद वो उस जो भी पेनाल्टी चार्ज लगेगा, एक दिन का कितना पड़ रहा है, 50 रुपीज़ पड़ रहा है। ठीक, अगर सपोज दैट 1 मंथ के बाद उसने 200 रुपये दिया, फिर 250 रुपये दिए, फिर 300 रुपये दिए, तो उसकी पेनाल्टी क्या हो जाएगी, हो जाएगी 50 रुपीज़। तो यहाँ पे इस बात को समझना है, जो पेनाल्टी उसे देनी पड़ रही है, पेनाल्टी चार्जेस, वो किस तरीके से है, वो फर्स्ट डे की पेनाल्टी चार्जेस कितनी है, वो है 200। ओके, सेकेंड डेज की जो पेनाल्टी है वो कितनी है, 250 है, और जो थर्ड डेज की जो पेनाल्टी है वो कितनी है, वो 300 है। ओके, इस बात को समझना। अब यहाँ पे इसी तरीके से जो आगे की जो पेनाल्टी होगी, जो भी सक्सीडिंग डेज होगा, वो प्रीसीडिंग डेज का क्या होगा, 50 रुपीज़ मोर देन होगा, जो भी सक्सीडिंग डेज होगा। तो इस बात को समझना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मच मनी पे कॉन्ट्रैक्टर, और कितने दिन, 30 डेज में, कितने दिन में, यानी फॉर 30 डेज का उसे 30 डेज का उसे पेनाल्टी चार्जेस बताना है कि उसको पेनाल्टी चार्जेस कितना देना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग यानी टोटल 30 दिन तक अप टू 30 डेज तक उसे अगर एक्स्ट्रा दिन ले रहा है तो 30 दिन तक उसे पेनाल्टी चार्ज कितना देना पड़ेगा। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर से देख लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो किसी भी काम को कंप्लीट नहीं कर पाता है, जो ओनर है उसके काम को कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो क्या करना पड़ता है, जैसे उसका टाइम ओवर होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट डे 200 रुपये, सेकेंड डे 250, 300, फिर उसके आगे 350, फिर उसके आगे
400, फिर 450, इस तरीके से उसे चार्जेस देने पड़ते हैं। तो 30 दिन बाद, अगर वो 30 दिन बाद उसको कितना टोटल अमाउंट देना पड़ेगा एक्स्ट्रा पेनाल्टी के रूप में, तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है, असल में हमें निकालना S30। क्या निकालना, S30 निकालना है। अब यहाँ से कहने मतलब ये है, जो फर्स्ट जो टर्म होगा वो 200 होगा और जो D की वैल्यू होगी वो 550 होगी। तो कहने मतलब ये है, और यहाँ से N की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों, N की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो यहाँ से S30 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 30/2 हो जाएगी। और उसके बाद यानी 2a का मतलब कितना हो गया, 200, n-1 यानी 30-1 यानी 29, ओके, इंटू d की वैल्यू कितनी है, 550 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 400 हो जाएगा, ठीक, एंड प्लस ये हो जाएगा 5×9=45 और 5 दूनी 10, 10×4 14, ये हो जाएगा, यानी 1450 हो जाएगा। 14 1800 हो जाएगा, यानी कितना मतलब है कि ये हो जाएगा 1850 और ये हो जाएगा 15 से गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 0 0 हो जाएगा, 15 25 75, हासिल लगा 7, 15 8 120, 120 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा, हासिल लगा 12 और 15 एकम 15 और 15 12 27 हो जाएगा। ये उसे इतना रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, 27,750, ठीक। ये बात समझ में आई। उस कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा जो पेनाल्टी चार्ज देना पड़ेगा, इतना अमाउंट देना पड़ेगा। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। तो इसको हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस भी कर लिया, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से सारी वैल्यूज दी हुई हैं। आप लोग वीडियोस को अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे बैक करके भी देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है जिसको मैं लिख दे रहा हूँ और हो सकता है वो लिखने पे उस चीज़ को क्लियर किया जा सके। क्वेश्चन ये है, अ सम ऑफ 700 रुपीज टू बी used to given 7 cash prizes to the students of a school for their performance if cash prize is 20, ये 20 less than its preceding price. Find the value of each prize, okay, each prize। यहां पे ये बताना। अब इस चीज को जरा ध्यान सुनिएगा, क्या है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब ये है, एक अमाउंट है 700 रुपीज। इस 700 अमाउंट को 7 अलग अलग कैश प्राइस में तोड़ना है, या ऐसे समझ लें कि 7 अलग अलग कैश प्राइस की जो वैल्यू है, 7 अलग अलग कैश प्राइस की जो वैल्यू है उनको जोड़ देते हैं तो उनकी वैल्यू आती है 700, ओके। ये बात समझ में आई। अब यहां पे जैसे कि सपोज दैट एक कैश प्राइस ये है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अगर हम ऐसे बढ़ते हैं इस तरीके से,
तो जो भी ये आगे वाला जो कैश प्राइस होगा, ठीक, कह रहा है कि प्रीसीडिंग से क्या है 20 लेस देन, ये जितना भी होगा उससे ये 20, अगर ये है सपोज दैट अगर ये है 5, ये जो भी है 5 नहीं होगा, जैसे मान लो कि अगर ये दिया हुआ 60 दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो कहने का मतलब ये है कि जो भी प्राइस होगा वो आगे वाले, जो भी आगे वाला है वो प्रीसीडिंग प्राइस से 20 लेस होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं कि फिलहाल जो भी कैश प्राइस हैं, अगर हम लोग लेट्स कंसीडर कर लें कि जो कैश प्राइस हमारा है, लेट्स कैश प्राइजेस आर, एक तो हो गया a प्लस 60, दूसरा क्या है माइनस हो जाएगा, तो a प्लस कितना 40 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा a प्लस 20 हो जाएगा, आगे वाला a हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस 20, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा कितना a माइनस 20, a माइनस 40 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और एक हो जाएगा a माइनस 60 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों? कह रहा है कि जो भी कैश प्राइस है 700 अमाउंट का, जो उसको जो हम अलग अलग तोड़ते हैं कैश प्राइस में, तो जो भी आगे वाला कैश प्राइस है इस पीछे वाले कैश प्राइस से कितना है 20 लेस है, ये इससे लेस है, ये इससे लेस है, ये इससे लेस है, ये इससे लेस है। तो यहां पे कहने मतलब बात ये आई है कि जो भी यहां से जो कॉमन डिफरेंस निकल करके आएगा, तो पहले तो ये ध्यान देना है कि जो हमारे 7 कैश प्राइस बनकर के तैयार हुए हैं, वो जो 7 कैश प्राइस हैं उनका अमाउंट इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे ना तो कॉमन डिफरेंस एग्जैक्ट है, क्योंकि हमें ए की वैल्यू पता नहीं है, जब तक ए की वैल्यू हमें पता नहीं होगी तब तक हम कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते। तो एक ही हमारे पास उपाय है कि इन सबको जोड़ दिया जाए। ओके, क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, क्योंकि इन सब का जो जोड़ होगा वो 700 के इक्वल होगा। ओके प्यारे बच्चों, क्या होगा? इक्वल होगा। तो कहने मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, और उसके बाद एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, फिर एक ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लगेगा, एक ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लगेगा। इस तरीके से इनको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ से कहने मतलब ये 60 40 20, तो कितना 60 40 20। ओके, इतनी बात समझ में? इक्वल में 700 लिखना नहीं भूलेंगे। कितने ए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से कितना हो गया 7A। ओके, अब यहां से तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 100 हो गई। बात समझ में आई? जब ए की वैल्यू 100 हो गई तो यहां से जो प्राइस की वैल्यू निकल करके आएगी, पहला क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, अब उसके बाद कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, फिर कितना 60, 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 40। तो इन तरीके से जो कैश प्राइस की जो वैल्यू होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच कैश प्राइस, तो इस तरीके से हमारे सामने ये सलूशन निकल करके आएगा कि जो ईच कैश प्राइस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो होगी इस तरीके से होगी। वहां पे जो हमारा ए का जो वैल्यू होगा, ए का वैल्यू 100 होगा। अब यहां से अगर निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, सिक्स, 7 टर्म। ओके, इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको जरा समझ लीजिएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन को हम लिखेंगे बोर्ड पे तो क्या होगा, पूरा बोर्ड ही भर जाएगा। तो उसको हम समझा देते हैं, उसको शॉर्टकट में किस तरीके से है, क्या करना है। ओके, सबसे पहले तो एक स्कूल है, एक स्कूल है, उस स्कूल में इस तरीके से ये स्कूल है। क्या है? स्कूल। पहले तो इसको समझ लेते हैं, करना क्या है इसमें।
इस स्कूल के बच्चों ने क्या किया, इस स्कूल के बच्चों ने प्लांटेशन करने की तैयारी की, पौधारोपण जिसको बोलते हैं। बच्चों ने पौधारोपण का एक प्लान बनाया। उस पौधारोपण में अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कितने हैं, 1 से लेकर के, ये क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ एंड सो ऑन 12 तक क्लासेस हैं। इस स्कूल में 12वीं तक क्लासेस चलती हैं। एक तो बात ये हो गई। और एक चीज यहाँ पे ये है कि इसके कुछ सेक्शन हैं। कितने सेक्शन हैं उनको हम बाद में भी देखेंगे। ओके, कुछ सेक्शंस हैं। और सेक्शन कितने सेक्शन है ये बात समझ लिया। सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है, जिस क्लास में जितने बच्चे होंगे, ठीक, अब यहाँ पे जितने बच्चे नहीं, सॉरी, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो क्लास है, जैसे सपोज फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास वाले 1 पेड़ लगाएंगे। ओके, कितने पेड़ लगाएंगे, 1 प्लांट लगाएंगे। और दूसरी क्लास वाले यानी कि उतने ही पेड़ लगाएंगे, वहां के बच्चे उतने ही पेड़ लगाएंगे टोटल जितने की वो क्लास है। तो फर्स्ट क्लास के फर्स्ट, सेकंड क्लास के सेकंड, थर्ड क्लास के 3। अब मेरी बात समझिए, इसके 1 लगाएंगे, इसके 2 लगाएंगे, इसके 3 लगाएंगे, इसके 4 लगाएंगे एंड सो ऑन, यहाँ पे 12। लेकिन उतने पेड़ लगाएंगे कि जितने इसमें सेक्शन होंगे, और सब में सेक्शन कितने हैं, 3-3 सेक्शन हैं। ओके, कितने सेक्शन हैं, 3-3 सेक्शन हैं। तो यहां से बात ये समझ में आ गई कि यानी 1 था और जितने सेक्शन है 3 से गुणा कर देंगे, जितने सेक्शन है 3 से गुणा कर देंगे, जितने सेक्शन है 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे एंड सो ऑन, कितने से, 3 से। मेरी बात ध्यान समझना, कहने मतलब ये है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि एक स्कूल के बच्चों ने प्लांटेशन करने का एक प्लान बनाया है, और वहां की शर्त ये है कि जिस क्लास के जितने सेक्शन होंगे बच्चे उसी के इक्वल क्या करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, पौधारोपण करेंगे। अगर क्लास फर्स्ट में अगर 3 बच्चे हैं, 3 सेक्शन हैं, तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। सेकेंड क्लास में अगर सेकेंड क्लास आई है 2, वो क्लास और जितने सेक्शन हैं 2 3 6। 3 क्लास में क्या होगा, थर्ड क्लास में क्या होगा, जितने सेक्शन है 3 सेक्शन है। ईच एंड एवरी क्लास हैज 3 सेक्शन। ओके, जितनी भी क्लासेस हैं उसमें कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। तो फर्स्ट में कितने टोटल प्लांट लगेंगे, बच्चे कितने प्लांट लगाएंगे, 1 into 3। दूसरी कक्षा कितने प्लांट लगाएंगे, 2 into 3। थर्ड क्लास के बच्चे कितने प्लांट लगाएंगे, 3 into 3। 4 के 4 into 3, 5 into 3, 6 into 3, 7 into 3, 8 into 3, 9 into 3, 10 into 3, 11 into 3, 12 into 3। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि जो टोटल प्लांट लगेगा वो कितना होगा, तो सबसे पहले होगा 3, 3 दूनी 6, 3 तरह का 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30, और ये हो जाएगा 33, और ये हो जाएगा 36। ओके, ये बात समझ में आई। अब यहाँ से हमें क्या करना, टोटल प्लांट कितने लगेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, सबसे पहले कितने हैं, यस 12 बच्चे, 12 क्लास हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 12/2, पहला 3 और आखिरी 36। ओके, ये यहाँ से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 × 39। यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 9 54 और 5 6 18, 18 5 23। इतने पौधे प्लांट बच्चे लगाएंगे। ओके, जो बच्चे होंगे कितने, 234 प्लांट लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, कोशिश ये करेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर हम लोग नेक्स्ट डे में बात करेंगे, और कोशिश यही रहेगी उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फाउंडेशन से स्टार्ट करके उसकी जो डेप्थ है वहाँ तक क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू, टेक केयर।